पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय तथेशम्भुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी सरकार की। भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, त्याग, वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, इसके एकमात्र सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, और जब कह दिया एकमात्र तो एकमात्र प्रतिमान है श्री हनुमान जी महाराज। भक्ति का मूर्तिमान अवतार हनुमान जी महाराज। जो भक्ति है वो हनुमान जी महाराज है, जो हनुमान जी महाराज है वो भक्ति है। भक्ति कैसी होती है, समर्पण कैसा होता है, त्याग कैसा होता है, शरणागति कैसी होती है, ये सब यदि किसी को सीखने हो तो हनुमत चरित्र का अनुशीलन करना चाहिए। यहाँ भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में श्रीमद् हनुमत जन्म अर्थात हनुमान जी के जन्म और प्रारंभिक लीला का उपाख्यान कहेंगे। हनुमान जी महाराज के लौकिक माता पिता वानर राज केसरी और माता अंजना हैं। केसरी महाराज वानर राज कहे जाते हैं। लोग कंफ्यूज करते हैं कि बाली भी राजा और केसरी भी राजा, ऐसा कैसे? जैसे बहुत से मुख्यमंत्री, फिर एक प्रधानमंत्री और ऊपर एक राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही जो बहुत से मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्थिति है, वैसे ही राष्ट्रपति वाली स्थिति बाली अथवा सुग्रीव की रही है। केसरी जो हैं वो वानरों की एक पूरे देश के प्रशासक थे, और फिर सुग्रीव और अथवा बाली के जो है बड़े विश्वस्त और बड़े विश्वास पात्र अमात्य भी थे। महामात्यों में आपकी गणना हुआ करती थी, अर्थात सुग्रीव अथवा बाली के मंत्री थे। सुग्रीव अथवा बाली, बाली के काल में बाली और सुग्रीव के काल में सुग्रीव सम्राट थे एक छत्र। और किष्किंधा था वानरों का लोक, पूरा का पूरा लोक। यह नहीं है कि पृथ्वी में कोई एक छोटा सा स्थान हुआ कि वहाँ किष्किंधा या कोई एक शहर हो गया या कोई नगर हो गया, वो नहीं था। किष्किंधा पूरा का पूरा लोक था। अपने सूर्योदय, अपने सूर्यास्त थे वहाँ पे। अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं, अपनी रीति, अपनी पद्धति विद्यमान थी। किष्किंधा के विषय में आगे भगवान की प्रेरणा से कभी बताऊंगा, किंतु ऐसे ही किष्किंधा में एक पूरे प्रदेश, एक पूरे प्रांत, एक पूरे देश के शासक महाराज केसरी एक महान अप्सरा थी पुंजिक स्थला। एक बार उन्होंने एक ऋषि की हंसी उड़ाई। कोई बात हो गई और उसने हंसी उड़ा दी।
कैसे दांत दिखा दिखा के क्या हस्ती है वानरी हो जाए। अब वानर भी देखिए दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे लोक में प्राप्त वानर होते हैं वो जो तिर्यक योनि के जो है जीव प्राप्त होते हैं, और एक वो वानर जो उस लोक में, जो उस लोक के वानर हैं, उसका महत्व और महात्म्य कुछ अनूठा है। ब्रह्मा जी के सीधे वंशज होते हैं वो, और इन वानरों को उनका प्रतीक कह सकते हैं। तो यहाँ तो अभिशप्त किया, अप्सरा जब लज्जित हुई और उसने भांति भांति की स्तुतियों स्तोत्रों द्वारा ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, वानरी अर्थात वानर लोक में तेरा जन्म होगा, और जो है अनिद्य सुंदरी वहाँ की तू होगी, और महान यशस्वी भगवदावतार को जन्म देने वाली धात्री बनेगी। भगवान के अवतार की माता बनने का सौभाग्य, शुभ फल प्राप्त होगा। तो ऐसे पुंजिक स्थला पे भगवान की कृपा हुई कि ऋषि ने शाप क्या दिया, आशीर्वाद ही दे दिया, वरदान ही दे दिया। पुंजिक स्थला वानर राज कुंजर की पुत्री है, ऐसा वाल्मीकि रामायण के 66वें जो है सर्ग में वर्णन आता है। और शिव पुराण में जो कथा प्राप्त होती है शतरुद्र संहिता अध्याय 20 में, उसके अनुसार गौतम ऋषि की पुत्री। अब जो भी हो यथार्थ, परंतु महान तपस्विनी माता अंजना जो है वो भी एक दिव्य शक्ति का अवतार है। केसरी और अंजना का विवाह हुआ। अब हनुमान जी महाराज के अवतार की भी 4 महान कथाएं प्राप्त होती है, 4 सुप्रसिद्ध आख्यान। किंतु उन आख्यान में प्रवेश करने के पहले हम लोग ये बात जान लें कि जब जब भगवान नारायण अवतार लेते हैं, जब जब नारायण कोई मनुष्य का अथवा मनुष्य से इतर भी कोई स्वरूप धारण करते हैं, तो भगवान शिव, भगवान नारायण की झांकी अवश्य करते हैं और उनकी लीला में किसी न किसी प्रकार से संयोग अवश्य करते हैं। फिर चाहे समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान ही क्यों न हो, और अनेकों प्रकार से संयोग करते हैं। यहाँ इसी पारस्परिकता के आधार पर ये प्रसंग आधारित है। सर्वप्रथम प्रसंग मैं शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20 से लूँगा। अब भगवान की लीला के इतने रहस्य होते हैं कि भगवान समझ सकते हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक सर्वसाधारण ये सोच ले कि भगवान की लीला के रहस्य वो समझ रहा है या समझ चुका है, या पुस्तक पढ़ करके कोई सोच ले कि समझ लिया, या सीरियल देख के कोई समझ लिया, तो नहीं समझ पाए। जिन पे भगवान कृपा करते हैं वो समझ पाते हैं कि भगवान की लीला का रहस्य क्या है, और उतना समझ पाते हैं जितना भगवान चाहते हैं कि वो समझे। अब भगवान ने अमृत वितरण के समय मोहिनी रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया स्वयं के हाथों से। देवताओं पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि भगवान के हाथों से प्रसाद ग्रहण करने को मिला। भगवान अपने हाथों से जल भी पिला देते तो वो अमृत हो जाता। अमृत कोई बहुत बड़ा पदार्थ भगवान की गरिमा के सामने नहीं है, बहुत तुच्छ सा पदार्थ है। वैकुंठ में वाथवा गोलोक में वाथवा साकेत में जो नदी नाले बहते हैं उनका पानी अमृत से श्रेष्ठ है। अमृत पिलाया। अब ये जो लीला रही, ये लीला कही जा सकती है कि शिव इससे पृथक रहे, परे रहे। शिव इसमें थे नहीं प्रत्यक्ष रूप से।
बाकी लगभग जितनी लीलाएं हैं, अथवा मैं तो कहूँगा सारी लीलाएं हैं, वहाँ उन सभी लीलाओं में भगवान शिव प्रत्येक लीला के प्रत्येक दृश्य में कहीं ना कहीं उपस्थित रहते हैं। रास क्रीड़ा के समय पूरे समय रास भगवान शिव शंकर के द्वारा ही होता है। रास में दो ही शक्तियाँ विद्यमान होती है, नारायण या शिव। रास रासेश्वरी स्वयं भगवान शिव का अवतार है, इससे बड़ी बात ही नहीं हुई। इसी तरह माँ जगदम्बा स्वयं भगवान नारायण का अवतार है, इससे भी बड़ी बात नहीं हो सकती। ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी है। अब देखिए ना, श्रीराब्धिशाही भगवान श्रीमन नारायण के निकट यही उपालंब लेकर भगवान शिव पहुँचे। भगवान आपने नारायण स्वरूप धारण किया और प्रत्येक लीला में, मैं प्रत्येक दृश्य में मैं उपस्थित रहता हूँ। यहाँ तो झांकी तक नहीं कर सका कि आपका स्वरूप कैसा था, क्या था। भगवान नारायण जो कि शिव के भक्त भी हैं, शिव कहते हैं कि मैं नारायण का भक्त हूँ, नारायण कहते हैं मैं शिव का भक्त हूँ, तो परस्पर दोनों की क्या लीला है दो ही समझ सकते हैं। तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान आपकी लीला, आपकी माया तो योगियों से भी परे है, और योगियों के जो ईश्वर है उनसे भी परे है। आप कहाँ नहीं हैं, किधर आप नहीं हैं ये बताएं, और कौन सी लीला मैंने जो कर दी आपकी प्रेरणा के बिना कर दी ये भी बताएं। सब कुछ तो आपकी प्रेरणा से हो रहा है। और कुछ लीला और कुछ अवतार ऐसे भी होते हैं जो आपकी गरिमा, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपके जो उच्च स्थिति है उसके अनुरूप नहीं होता। इस प्रकार से परिहास भगवान नारायण ने किया। इधर भगवान शिव ने पुनः बात दोहरा दी कि भगवान देखो आपने लीला की और उसमें तो मैं रहा ही नहीं। रहा नहीं वो बात दूसरी, दर्शन भी नहीं कर पाया मैं तो। साथ में जगदम्बा भी है शिव के साथ। इतने में दृश्य परिवर्तन हो जाता है। अभी क्षीरोदधि पे भगवान शिव शंकर प्रार्थना कर रहे हैं नारायण की। यकायक मान लीजिए कि समय जो था वो समय कोई दूसरा ही समय, कोई दूसरा ही लोक का दृश्य यहाँ उपस्थित हो गया। वसंत ऋतु का आगमन हो गया। वसंत ऋतु भी अपने पूर्ण यौवन पर आ गई। छह ऋतुओं में जो श्रेष्ठ फल फूल आते हैं वो सब फल फूल आ गए। सुगंध से पूरा क्षेत्र जो है वो महकने लगा। सूर्य नारायण अपने परम शुभ स्वरूप में दैदीप्यमान उठे। हरितिमा सर्वत्र छा गई। सुंदर संगीत की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। भगवान त्रिपुरारी भी बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि मंडल, देव मंडल और गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि जो शक्तियां हैं वे सभी कहीं कहीं उपस्थित होकर के और इस दृश्यावली की झांकी करने लगे, दर्शन करने लगे। जगदम्बा और शिव गणों के साथ में शिव खड़े हैं कि एकाएक पायल की झंकार सुनाई दी, नूपुर की ध्वनि सुनाई दी। अब यहाँ नूपुर की ध्वनि से आंदोलित हुए केवल शिव, बाकी सब खड़े रहे। उनके लिए ये एक सामान्य सी बात लगी उन्हें कि कोई आई होगी नूपुर की ध्वनि, पर भगवान शिव और थोड़ी सी ध्वनि तेज हुई और शिव ने पड़ताल आरंभ कर दी कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। भगवान योगेश्वर त्रिपुरारी आगे बढ़े। आगे बढ़े तो उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे कोई स्त्री
सुंदर वे वस्त्र धारण करके क्रंदूक अर्थात गेंद बॉल से क्रीड़ा कर रही है, गेंद से बॉल से क्रीड़ा कर रही है, ऐसे बॉल उछालना, बॉल से कभी नृत्य करे, कभी क्रीड़ा करे, कभी झूले झूले। और भगवान शिव का तो मन हो गया उनके साथ नृत्य करने का। और भगवान शिव बिल्कुल एकाएक विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर, आकर्षित होकर के और उस स्त्री की ओर चले गए। सामान्यतः कोई स्त्री की ओर कोई पुरुष जाए तो उसे प्रेम अथवा क्या आकर्षण समझना चाहिए वो आप लोग स्वयं समझ लीजिए। पर यह शंकर भगवान उस सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित होकर के बढ़ चले। वाघंबरधारी, डमरू लिए, त्रिशूल हाथ में लिए भगवान शिव बढ़े जा रहे हैं एक टक देखते हुए। माँ जगदम्बा खड़ी हुई है, वो भी आश्चर्यचकित है, विस्मित कि भगवान त्रिपुरारी जा रहे हैं। शिवगण भी आश्चर्यचकित है कि अरे भगवान महादेव जा रहे हैं। परंतु रोषानल से भगवान से कौन बचाएगा? यदि कभी मान लीजिए भगवान को क्रोध आ गया, भगवान को आवेश आ गया, तो यही प्रलयंकर भी है फिर। तो सब बड़े चुपचाप खड़े, ऋषिगण चुपचाप खड़े, गंधर्वगण चुपचाप खड़े, देवगण चुपचाप खड़े के भगवान। और भगवान विमुग्ध होकर के पीछे भागने लगे, स्त्री आगे आगे, भगवान पीछे। ऐसे करते करते कितनी सृष्टियों की परिक्रमा कर दी और कितने कल्प व्यतीत हो गए कि एकाएक वो स्त्री विलुप्त हुई और भगवान शिव कहे जय सच्चिदानंद। एक महान स्वरूप उस समय अंतर्ध्यान हुआ और भगवान शिव पुनः अपनी योगावस्था में आ गए। ये जो लीला है भगवान नारायण और भगवान शिव की पारस्परिकता है, जिसमें किसी को बड़ा छोटा, किसी को मुग्ध, किसी को मोहित और किसी को मायापति नहीं ठहराया जा सकता। शिव भक्त मानेंगे, जानेंगे शिव की माया, और नारायण भक्त जानेंगे कि नारायण की माया। पर क्या माया, क्या लीला, क्या पारस्परिकता, ये नारायण जाने या शिव जाने। मेरे जैसे छोटे लोग जिनकी शुद्राति शुद्र और तुच्छाति तुच्छ बुद्धि में केवल इतनी सी बात आ सकती है कि उस समय भगवान शिव का महान तेज प्रकट हुआ और उस सर्वोत्तम शिव के तेज को कोई भी धारण न कर सका, पूरे संसार में व्याप्त हुआ। और महादेव ने उस अंश को एक पवित्र पत्र पर स्थापित करके सप्तर्षि गण को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। उचित काल प्राप्त होने पर जब वानर राज केसरी और आपकी धर्मपत्नी, आपकी भार्या अंजना विवाहित तो हुए, किंतु संतान कोई नहीं हुई बहुत समय तक। माँ अंजना ने जब तपश्चर्या की तो वायुदेव को ये भार सौंपा गया कि भगवान शिव का ये तेज कान के माध्यम से और अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। वो तेज स्थापित हुआ और समय आने पर उस तेज से बाबा बजरंग बली प्रकट। तो बजरंग बली भगवान की ये पहली कथा। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में आख्यान कुछ यूं प्राप्त होता है कि सुदीर्घ काल तक निसंतान रहने पर मां अंजना ने तपश्चर्या की। पहले तपश्चर्या की किष्किंधा में। अच्छा, दूसरे जितने भी लोक हैं वो तपोभूमि नहीं है, तपोभूमि मृत्यु लोक की ये धरती है। यही जो लोग सुख सुविधा के चक्कर में यहाँ पागल हो जाते हैं वो
वास्तविक और मूर्धन्य विज्ञान को नहीं समझते कि सृष्टि का मूर्धन्य विज्ञान कहता है कि ये भूमि तपोभूमि है, बाकी सारी भूमियों में भोग ही भोग है। किष्किंधा में तपश्चर्या की आनंद नहीं आया। यहाँ मतंग क्षेत्र में तपश्चर्या जब माँ अंजना करने लगी तो मतंग मुनि ने कहा कि यहाँ यदि तपश्चर्या करनी है तो सीधे वेंकटाद्रि पर्वत पर वृषभाचल पर जाओ, वेंकटेश भगवान का दर्शन करो और आकाश गंगा तीर्थ का सेवन करो, वहाँ स्नान करो और वहाँ तपश्चर्या करो, तो वायुदेव तुम्हें एक अजेय और अद्वितीय पुत्र प्रदान करेंगे। और उपरांत इसके तपश्चर्या की गई और एक अजेय और अद्वितीय भगवत भक्त पुत्र प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में कुछ कथा यूं है कि माँ अंजना जो महान साध्वी है, जब अपने भवन में खड़ी हुई है और वायु के झोंके जो है वो आपके वस्त्रों को इस प्रकार से आगे पीछे कर रहे हैं, तो माँ अंजना वायु को भी अभिशप्त करने हेतु तत्पर हो गई। ये कौन सी बात है कि वायु मेरे वस्त्रों को जो है इधर उधर कर रहा है, तो मेरे पातिव्रत्य पे सीधा सीधा प्रहार। तो उसी समय उसी संवाद के फलस्वरूप वायु देवता ने माँ अंजना को वरदान दिया और माँ अंजना को पुत्र के रूप में जो है भगवान रुद्र के अंश प्रकट हुए। ये कथा वाल्मीकि रामायण की। अब भगवान श्री राम को पुत्र रूप में पाने हेतु अथवा संतान की प्राप्ति हेतु दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, सब जानते हैं इस बात को। अब दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो श्री यज्ञ नारायण भगवान ने, यज्ञ पुरुष ने अथवा अग्नि देवता ने साक्षात प्रकट होकर के और दिव्य चरु दशरथ को प्रदान किया। दशरथ की 700 रानियां अतिरिक्त थी 3 पटरानियों की, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब जब चरु तीनों रानियों ने बांट लिया कि बांटना केवल तीनों रानियों ने ही था, बाकी रानियां जो थी वो सहमत सम्मत थी कि ये तीनों पटरानियां बांटे और हमारे कुल में जो है महान अवतार जन्म ले। तो कैकेयी का जो चरु है वो एक ग्रधी अर्थात एक गीधनी है ना। गीध होता है तो गीध तो पुल्लिंग होता है, तो उसके जो स्त्रीलिंग होता है गीधनी कहेंगे, ग्रधी हमारे संस्कृत में। तो उसने वो चरु कैकेयी का ले करके और उड़ गई। पश्चात कैकेयी को जो है सुमित्रा ने और कौशल्या ने अपने अपने भाग में से थोड़ा सा और दिया। इधर सुदूर दक्षिण में माँ अंजना तपश्चर्या कर रही है, क्योंकि संतान नहीं होती है और किष्किंधा में तो तपस्या हो नहीं सकती, तो हमारी धरती पे धरामंडल पे माँ अंजना तपश्चर्या कर रही है। तपस्या के उपरांत ये शिव के दर्शन हुए और शिव ने कहा कि मेरा तेज लेकर के और वायुदेव तुम्हें प्रदान करेंगे, और उस तेज को जो है उस तेज को प्रसाद के रूप में जब तुम ग्रहण करोगी तो तुम सगर्भिणी हो जाओगी और दिव्य बालक को जन्म दोगे। जैसे ही अंजना को देखा तो उस गीधनी ने वो तेज अपनी चोंच से छोड़ा। वो जैसे ही चोंच से तेज छोड़ा, वायुदेव ने उसको ग्रहण करके सीधा ले जा करके और अंजना के हाथ में रख दिया। अच्छा, अंजना माता तपस्या भी ऐसा हाथ करके कर रही थी कि वायु देवता इसमें प्रसाद देंगे, और प्रसाद आकर के बिल्कुल हाथ में ब्रह्म तीर्थ में स्थापित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। और माँ अंजना को हृदय में आभास हो गया कि वायु देवता ने प्रसाद दे दिया है, आपने ग्रहण किया, और बजरंगबली बाबा जी का जन्म।
ये कथा है आनंद रामायण की। तो इधर मैंने 4 प्रसंग प्रकट किए, शिव पुराण, शतरुद्र संहिता से, वाल्मीकि रामायण से, स्कंद पुराण वैष्णव खंड से और आनंद रामायण से। ये जो गीधनी भी थी, ये सुवर्चला नाम की ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, जिसे ब्रह्मा जी ने अभिशप्त किया था। और मुक्ति का उपाय यह बताया था कि भगवान शिव का दुर्लभ दिव्य तेज, और तेज जो प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ, वो कैकेयी के हाथ से ले जा करके अंजना के हाथ में देना। कैकेयी का जो ये पुत्र भी होता, तो ये भी महान सेवाभावी सेवावतार होता और भक्ति का अवतार होता। और जो भरत जी भी हुए, वो भी तो भक्ति का अवतार हुए। इस प्रकार से 4 कथाएं प्राप्त होती है, चारों के ही हम हाथ जोड़े हैं। अब हनुमान जी महाराज का जो जन्म है ना, उसके विषय में भी बड़े बड़े मतांतर प्रचलित हैं। अभी आने वाली है चैत्र पूर्णिमा, उस पर सूर्योदय के समय जन्म कहा गया है। अभी चैत्र की एकादशी शुक्ल पक्ष की, उनमें मघा नक्षत्र के दिन जन्म कहा गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी महाराज का संध्या के समय जन्म कहा गया है। अब जन्म समय जो भी हो, अपन तो हाथ जोड़े। भगवान के जन्म का समय जब जैसे भी हुआ, इस मामले में मतैक्य है कि ऋतुएं सारी अनुकूल हो गई। और ये एकमात्र, यूं यदि नारायण के अवतार देखे जाएं, शिव के अवतार देखे जाएं, शक्ति के अवतार देखे जाएं, गणेश के अवतार देखे जाएं, सूर्य के अवतार देखे जाएं, ब्रह्म के 5 स्वरूपों के अवतार देखे जाएं, तो उन सभी अवतारों में अद्वितीय अवतार है हनुमान जी महाराज का अवतार। भक्ति का एकमात्र साक्षात अवतार है हनुमान जी का अवतार, जो स्वयं अपने स्वामी को और स्वामी के नाम को आगे बढ़ाते हुए और उन्हीं के स्वरूप का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए आज भी विश्व में विद्यमान है। वो कल्पांत जीवी अवतार है, अर्थात हनुमान जी महाराज आज भी हैं हम सबके बीच में, और हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे। अब माता अंजनी की कुक्षी के सामने एक दिव्य शिशु प्रकट हो गया समय आने पर। पहले तो माता अंजनी तेज से परिपूर्ण हो गई, कोई देख नहीं पाता था, और फिर वो दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। अब वो बालक ऐसा उत्पन्न हुआ कि वो जिस पर दिव्य विभूतियों की भी जो दृष्टियां हैं वो ठहरती नहीं थी। पिंगल वर्ण का बालक, पिंगल वर्ण अर्थात भूरा और बहुत गहरा भूरा, डार्क ब्राउन और भूरा, इन रंगों का मिश्रण शास्त्रों में पिंगल वर्ण का कहा गया है। उस बालक के नेत्र, रोम, केश ये भी पिंगल वर्ण के थे। अब विद्युत छटा जनित अर्थात बिजली जैसे चमकते हुए स्वर्ण के बने हुए कुंडल पहने हुए थे। कॉपिन डाला हुआ था छोटा सा, छोटे से हनुमान जी महाराज, छोटे से बालक जो है वो प्रकट हुआ। कॉपिन डाला हुआ था, कच्छा पहना हुआ था। एक यज्ञोपवीत, बाकी सब देवताओं के संस्कार हुए, यहाँ संस्कारित बालक जन्म हुआ। एक यज्ञोपवीत आपके प्रशस्त वक्ष पर जन्म से विद्यमान थी, जन्म से। ये केवल हनुमान जी महाराज का अवतार ऐसा है, जन्म से यज्ञोपवीत विद्यमान थे। और उस सुंदर दिव्य यज्ञोपवीत कॉपिन
कच्छा पहने हुए भगवान धारण किए हुए, मूंज की एक मेखला जो थी वो भगवान की कमर में थी, सुंदर भगवान ने जो है पायल पाजेब भी पहन रखी थी। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज प्रकट, और प्रकट होते से ही उदित होते हुए सूर्य की ओर आकर्षित हो गए, और प्रकट होते से ही जो है आप सूर्य नारायण की ओर चल पड़े। वायुदेव को चिंता हुई कि मेरा बालक छोटा सा है और भगवान अंशुमाली की प्रखर रश्मियों में कहीं झुलस नहीं जाए, किंतु बालक का क्या होना था। और वहाँ उस महान मंडल में भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि देखो भगवान आशुतोष स्वयं आ रहे हैं। तो भगवान सूर्य नारायण आए और बच्चे को आलिंगन करके अपनी अंक में बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया और बड़ा दुलार करने लगे। इस प्रकार से नियमित प्रकरण चलने लगा। भगवान वायुदेव आसपास शीतल किरणों की छाया करके लेके जाते कि बच्चा है, बच्चा मानेगा तो नहीं, और एक सेकंड भी नहीं लगता और जो है बालक उछल करके सूर्यमंडल में पहुंच जाता। सूर्यमंडल में किसी की स्थिति नहीं है, कोई ऐसी विभूति नहीं हुई है जो सूर्यमंडल में जा सके। सूर्यमंडल में आवागमन किसी का कभी नहीं कहा गया है पुराण इतिहास, हनुमान जी महाराज को छोड़ के। आप जन्म लेते से ही उसी दिन आप सीधे, और 15 दिन नहीं हुए कि ग्रहण का पर्व उपस्थित हुआ। नियमित अभ्यास के अनुरूप आप जाते सूर्य भगवान के साथ थोड़ी देर खेल के और पुनः धरती पर आ जाया करते कि उसी समय ग्रहण काल उपस्थित होने पर, पर्व काल उपस्थित होने पर सिंही का पुत्र राहु सूर्य भगवान को ग्रसित करने हेतु, अपनी छाया से ढकने हेतु वहाँ आया। हनुमान जी महाराज को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने, छोटे से हनुमान जी महाराज, उन्होंने अपनी मुट्ठी में सिंही का पुत्र राहु को पकड़ लिया। राहु निकलने के लिए छटपटाने लगा। अब बालक है तो बालक के सामने प्रार्थना स्तुति भी काम नहीं कर सकती कि अरे छोड़ दे, अरे कर ले, वो तो बालक ने पकड़ रखा है। फिर खेल खेल में यूं छोड़ दिया झटक। तो सिंही का पुत्र सीधे इंद्र के पास में जा कर के बोले, अरे देवेंद्र, आपने तो मुझे अधिकार दिया सूर्य के भक्षण का, अब कोई दूसरे को राहु बना के बिठा दिया क्या? कहा नहीं, राहु तेरे को ही अधिकार दिया है। तो देखो ना अभी अभी क्या हुआ। हमने कहा नहीं, फिर से जा। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु का एक विशेष गुण कहा गया है कि जिसके साथ बैठे उनका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। अब सूर्य के निकट आने पर राहु का भी स्वरूप सूर्य जैसा हो गया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि ये कोई फल है। बहुत निकट आ गया था राहु अब की बार, और हनुमान जी महाराज खेल में मस्त थे, तो उनने फल समझ के फिर से झपट्टा मार लिया। अब की बार देवेंद्र भी पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने कहा अरे ऐसा पराक्रम, इधर राहु को उठा लिया और खा जाने के लिए जो है हनुमान जी महाराज चेष्टा कर ही रहे थे कि उसी समय जो है इंद्र आ गए और ललकारने लगे कि अरे बालक क्या कर रहा है। इंद्र किसी भी प्रकार से जब बालक को नियंत्रण न कर सके तो इंद्र ने समझ लिया एक सेकंड के अंदर कि ये बालक साधारण किसी भी प्रयोग से नहीं मानने वाला। वृत्तासुर के लिए दधीचि की अस्थियों का जो महान अस्त्र वज्र बना था, डायरेक्टली सीधे सीधे उस वज्र का प्रयोग किया और जो है बाईं ठुड्डी टूट गई उस बालक की। बालक ने उस वज्र को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि दधीचि महान शिव भक्त थे। आज उस भक्त की अस्थियों का स्पर्श अपने भगवान को हुआ पहली बार। वह अस्त्र भी धन्य हो गया, वह अस्थियाँ भी धन्य हो गई, और अस्थियाँ जिस दिव्यात्मा की थी वो भी धन्य हो गई। ये महान रहस्य है इस लीला का। और उस अस्त्र की महत्ता को भगवान ने स्वीकार किया, नहीं तो वहीं अस्वीकार कर देते। उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, वज्र पड़ना और फूल पड़ना एक बराबर।
और लीलावश आप जो है भूमि पर गिर पड़े। वायु देवता ने प्रकोप मचा लिया और सृष्टि में बहना बंद कर दिया कि भगवान शिव की प्रेरणा से, नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी वहाँ चले आए और देवमंडल उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवेंद्र ये क्या किया तुमने? इस बालक द्वारा सृष्टि के समस्त सत्कार्य संभव होंगे, सृष्टि की रक्षा होगी अनेकों अवसरों पर। ये भगवान शिव की सेवावतार है, ये भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है और भगवान श्री राम के प्राण है। तुमने इस पे प्रहार कर दिया। और बालक को जैसे उठाया तो बालक तो खेलने लगा। देवताओं ने अपने अपने वरों से अलंकृत किया। जैसे देवेंद्र ने वर दिया कि इस बालक की ठुड्डी मेरे वज्र द्वारा टूटी, सो इसका नाम आज से विश्व में, लोक में हनुमान नाम से प्रसिद्ध होगा। वज्र का तो इसके पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और वज्र शरीर के इसके अंग प्रत्यंग होंगे, इसलिए वज्रांग होगा। ये बजरंग बली जो हम बोलते हैं वही वज्रांग जो है उसका अपभ्रंश है, बजरंग। वरुण ने वरदान दिए कि मेरे पाश का और जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुबेर ने वरदान दिए जो स्वयं पिंगल वर्ण थे कि मेरे गदा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न इस पे यक्षों और राक्षसों का कोई प्रभाव पड़ेगा और युद्ध में इस बालक को कभी विषाद नहीं होगा। यमराज ने कहा कि काल दंड का इस बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही यम का कोई इस पे प्रभाव पड़ेगा। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे बनाए कोई भी शस्त्र अथवा अस्त्र, लगभग समस्त शस्त्रास्त्रों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है कि उसका इस बालक पे कोई प्रभाव नहीं। तभी भगवान आशुतोष प्रकट होकर के कहते हैं कि इस बालक पर सृष्टि अथवा सृष्टि से इतर किसी भी शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि न ब्रह्म दंड का इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, न ब्रह्म शाप का, अर्थात कोई भी शाप दो तो हनुमान जी महाराज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। ये वरदान केवल हनुमान जी महाराज के पास है, इतने सारे एक साथ, उसमें ऐसा शाप कि ब्रह्म दंड का प्रभाव नहीं पड़े। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ये किसी भी अस्त्र, किसी भी शस्त्र, किसी भी विद्या, किसी भी क्षमता से हनुमान जी महाराज परे होंगे। भगवान अंशुमाली सूर्य नारायण ने कहा कि मैं इस बालक को शास्त्र मर्मज्ञ और स्वयं समस्त विद्याओं से अलंकृत करेगा। ये ज्ञान में और वक्तृत्व में अद्वितीय होगा और मैं अपना पूरा तेज इस बालक को प्रदान करूँगा। तो वो बालक हुए बजरंग बली हनुमान जी महाराज। अभी हनुमान जी महाराज छोटे हैं और आज भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में अपन लोगों ने हनुमान जी महाराज की कथा का, हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा का सत्संग किया। यह प्रकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। श्री राम जय राम, जय जय राम।